सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9 का हिंदी क्षितिज पाठ 4 जावेद हुसैन जी द्वारा रचित सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेज में भी हम लोग सांवले सपनों की याद पाठ का अध्ययन किया था। प्रस्तुत संस्मरण लेखक जावेद हुसैन द्वारा डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख व अवसाद को व्यक्त किया है। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी याद में उनका व्यक्ति चित्र अंकित किया गया है। भाषा का प्रवाह और अभिव्यक्ति कुछ ही बहुत ही आकर्षक है। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे उस समय प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे कि पहली बूंद जो पड़ती है उसका क्या असर पड़ता है। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने प्रस्तुत किया या रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। प्यारे बच्चों, आज सालिम अली नहीं है और चौधरी चरण सिंह भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? न अब सालिम अली जी हैं, न अब चौधरी चरण सिंह जी है। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख पर की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों का वकालत करेगा? तो इन सारी बातों से अब परिचित होते हुए सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम ही रखा है फॉल ऑफ अ स्पैरो। फॉल ऑफ अ स्पैरो। अब कहते हैं कि याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ बताएं, कुछ लिखें, कुछ लिखकर प्रस्तुत करें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, बतला सकती थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा लगता है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं और वो मुझसे कहीं अधिक बता सकती है, जानती भी और बता भी सकती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना मुझे यकीन है। वे कहती हैं कि मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखता है। अब जटिल प्राणियों के लिए जो सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी जो एयर गन से घायल होकर गिरने वाली जो नीले रंग की नीले कंठ की जो गोरैया सारी जिंदगी उन्होंने खोज के लिए नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। अब जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली जी प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे हुए थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाएगा? मेरी आंखें नम है, सालिम अली तुम लौटोगे ना? सालिम अली तुम लौटोगे ना?
उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि सलीम अली जी ने फॉल ऑफ अ स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा तो लिखी और D.H. लॉरेंस की याद आती है, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके विषय में कुछ लिखने को कहा गया। वे कहती है कि अपने पति के प्रेम व्यवहार को शब्दों में बांधने में असमर्थ है। उनका जीवन खुली किताब जैसा था, जिसे उसकी छत पर बैठने वाली गोरैया भी उनसे कहीं अच्छी तरह जानती है। अब सलीम अली पक्षियों के माध्यम से खोज के नए नए रास्ते अपनाते रहे और एक विशेष स्थान प्राप्त करने के बाद भी उनका विश्वास एक क्षण के लिए नहीं डगमगाया। वे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त जीवन का प्रतिबिंब थे। अंत में लेखक यह बताना चाहते हैं कि सलीम अली का प्रकृति अनुभव अथाह सागर के समान था। उनकी जानने वाले लोग यही सोच रहे थे कि सलीम अली अपनी अंतिम यात्रा पर जाकर पक्षियों की खोज में जा रहे हैं और शीघ्र ही लौट आएंगे। सभी यही चाहते हैं, सलीम अली वापस उन सबके पास आ जाएं, सब उन सबके पास आ जाएं। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ प्रश्नोत्तर हैं। अब प्रश्न संख्या 1 है कि सलीम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ क्यों मिले थे? तो सलीम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ इसलिए मिले थे क्योंकि केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा की झोंकों से बचाने के प्रयोजन और परियोजना चलाने का अनुरोध लेकर ही उनसे मिले थे। सेकंड है कि पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में सलीम अली ने से सुनकर चौधरी चरण सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो पर्यावरण की संभावित खतरों के बारे में सलीम अली से सुनकर चौधरी चरण सिंह वनस्पति जगत और जंतु जगत के संभावित विनाश के खतरों से परिचित होकर इतने प्रभावित हुए कि रोने लगे। उन्होंने सलीम अली को तुरंत इस योजना पर कार्य करने तथा उनसे यथोचित सहायता मांगने की बात की। नेक्स्ट है कि सलीम अली की आत्मकथा का नाम क्या था? तो सलीम अली की आत्मकथा का नाम था फॉल ऑफ अ स्पैरो। फॉल ऑफ अ स्पैरो, गोरैया का पतन जो कहते हैं, उस पर लिखा हुआ था। नेक्स्ट है कि एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की गोरैया के खेल के नए रास्ते दिखाने से क्या तात्पर्य है? तो प्यारे बच्चों, सलीम अली से बचपन में गोरैया घायल हो गई थी और इस घायल अवस्था की घटना ने ही उन्हें आजीवन पक्षियों का सच्चा मित्र और संरक्षक बना दिया। और उस दिन को याद कर उनके हृदय में एक टीस उठती रहती थी कि उनसे एक पक्षी को पीड़ा पहुंची है, इत्यादि करेंगे। और इस बात के जितने भी प्रश्नोत्तर होंगे पहले बच्चों से लिखेंगे। अभी हम होमवर्क पर चलेंगे। आप सभी सुंदर तरीके से होमवर्क लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दीजिए। ठीक है, होमवर्क में इसे लिखेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 1 जो देंगे कि सलीम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ क्यों मिले थे? ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों लिखेंगे कि पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में सालिम अली से सुनकर चौधरी चरण सिंह की क्या प्रतिक्रिया। नंबर 3 प्यारे बच्चे लिखेंगे सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्वेश्चन एयर गन होकर गिर वाली नीलकंठ की का और आपके पाठ्य पुस्तक के जितने भी प्रश्नोत्तर होंगे, पाठ 4 के जितने भी शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर होंगे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप शब्दार्थ के साथ। बाय।